हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे गवर्नर एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे की हो, या फिर आप किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी टेट हो। हर एग्जाम में इससे एक साथ सवाल आ ही जाता है आपका, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और देखिए इसी का एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कवर करेंगे, और प्लस पार्ट 3 में हम कवर करेंगे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और देखिए जो सेशंस होंगे ना छोटे ही होंगे, 15 या 20 मिनट के सेशंस होंगे। और देखिए हम कवर क्या कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स जो भी इनके टाइम पीरियड के अंदर हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। और देखिए ये जो सेशन है इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस सेशन को देखने के बाद आप उस लिंक के थ्रू उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी। बाय दिस नेम यू कैन सर्च इट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, बहुत ज्यादा बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो देखिए जो पहले गवर्नर हमारे कौन से, वो है रॉबर्ट क्लाइव। काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि देखिए आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था इंडिया में, उसकी जो नींव रखी थी वो इन रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये जो नकचीड़ सा आदमी दिख रहा है आपको, ये रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अभी नरक में होगा ये कहीं ना कहीं, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इसने क्या क्या किया था, हम इनके देखिए जो इवेंट्स होंगे ना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हम इवेंट्स हल्के हल्के देखेंगे कि भाई इनके टाइम पे हुए क्या क्या है, उनकी डीप में ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि सेशन को छोटा रखना है। और देखिए बाकी हम डीप में तब पढ़ेंगे उन सारे इवेंट्स को जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। तो देखिए जो पहला मेजर इवेंट हुआ इसके टाइम पीरियड में, वो कौन सा हुआ, वो था बैटल ऑफ प्लासी। काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम्स पूछी गई एग्जाम के अंदर। तो देखिए ये हुई थी 1757 के अंदर, इसका ईयर भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है। ये हुई किस किसके बीच थी, ये हुई थी सिराजुद्दौला, जो कि उस वक्त क्या थे, नवाब थे बंगाल के, सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है। और देखिए जो ब्रिटिशर्स की तरफ से कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे, ये रॉबर्ट क्लाइव ही थे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। और देखिए जो क्लाइव है इसका दो बार टाइम पीरियड आता है, एक है 1757 से लेके 60 तक का, और एक है 1765 से लेके 67 तक का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। और देखिए जो दूसरा मेजर इवेंट हुआ यहाँ पे, वो थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब आप कहेंगे भैया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद होती है। मैं कहूँगा बेटा बिल्कुल होती है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही है। लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी ना, तब ये गवर्नर नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे वो कवर नहीं किया गया। बाकी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जब हुई बक्सर के बाद इसी ने करवाई, ठीक है। 1765 में कराई थी, आपको पता होगा। दो राजाओं के साथ करी, एक थे शाह आलम सेकंड जो कि मुगल एम्परर थे, कौन थे, शाह आलम सेकंड, ठीक है। ये कौन थे, मुगल एम्परर थे उस वक्त। और दूसरी किसके साथ करी थी, दो ट्रीटी ने इलाहाबाद की बेटा। तो देखिए पहले तो होगी शाह आलम सेकंड के साथ, इसमें इसने क्या कहते हैं, इनको पेंशनर बना दिया था, ठीक है। और जो दूसरी करी थी वो किसके साथ करी थी, सुजाउद्दौला के साथ। देखिए काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला में। तो सिराजुद्दौला पहले वाला है और सुजाउद्दौला बाद वाला है, ठीक है, सुजाउद्दौला। काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इस वाले टॉपिक पे, तो मैंने यहाँ पे क्लियर भी कर दिया आपका, सुजाउद्दौला, ठीक है। इसके साथ इन्होंने करी थी ये ट्रीटी। ये कौन थे उस वक्त, अवध के नवाब थे। अवध के क्या थे, नवाब थे। अवध देखिए आपको आज के टाइम में कौन सा रीजन है, लखनऊ वाला। तो नवाब ऑफ अवध थे ये, आपको पता होना चाहिए, नवाब ऑफ अवध थे, ठीक है। बाकी देखिए इसने और क्या किया था, इसने लगाया था ड्यूअल गवर्नेंस सिस्टम इन बंगाल। यानी इसने क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो तो दे दिया बेसिकली नवाब को, जो ये बैठाते थे पपेट अपना, और बाकी सारी पावर रख ली अपने पास। तो ड्यूअल गवर्नेंस कर दी इसने वहाँ पे। फिर इसने क्या किया था, जो मीर जाफर यानी जो कमांडर चीफ था इस सिराजुद्दौला का, बेसिकली इसने कॉन्स्पिरेसी करी थी ना, आपको पता होगा बैटल ऑफ प्लासी में कॉन्स्पिरेसी हुई थी। तो ये जो मीर जाफर है इसको इसने क्या बना दिया, वहाँ का नवाब बना दिया कि ले बेटा तो नवाब बन जा। इसके बाद आपको पता होगा फिर मीर कासिम आता है, ये सब होता है। वो हम बेसिकली डीप में डिस्कस करेंगे बेटा जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मेजर इवेंट्स थे इसके टाइम पे, और इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई इसने क्या रखी थी, नींव रखी थी ब्रिटिश रूल की इंडिया के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे वेरन हेस्टिंग, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये 1772 से लेकर 1785 तक रहा था गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और देखिए जो इसके टाइम में मेजर इवेंट्स होते वो क्या क्या थे, जैसे ही आया इसने देखा है जो क्लाइव का सिस्टम बेकार था, तो इसने क्या किया, उसको पहले हटाया, यानी इसने अबॉलिश कर दिया ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एग्जाम पूछा जाता है, बताइए कौन सा गवर्नर था बंगाल का जिसने क्लाइव का ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन कैंसिल किया, तो ये था। इसी के टाइम पे आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, किस लिए आया था, ताकि जो कंपनी के अंदर कुछ सुधार किया जा सके, तो उसके लिए आया था पिट्स इंडिया एक्ट। एक काफी इंपॉर्टेंट वॉर भी हुई थी इसके टाइम बेटा, कौन सी थी, वो रोहिला वॉर। तो देखिए रोहिला वॉर हुई थी 1774 के अंदर, इसी के टाइम में, आपको पता होना चाहिए। और प्लस इसी सेम ईयर में एक और इवेंट हुआ, इसी सेम ईयर में हमने क्या रखी, फाउंडेशन रखी सुप्रीम कोर्ट की इन इंडिया। आप इंडिया कह सकते हैं, फिर इन कैलकाटा बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए उस टाइम पे ब्रिटिशर्स केवल कैलकाटा रीजन में ही थे। तो अब ये कह सकते हैं कि हाँ भाई फाउंडेशन रखा गया सुप्रीम कोर्ट का इन कैलकाटा इन 1774। और जो इसकी पहली चीफ जस्टिस बनी, पहली जज बनी आप कह सकते हैं, वो थी एलिजा इम्फे, ठीक है। कौन थी, एलिजा इम्फे। काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, आगे इसने के टाइम पे और क्या हुआ, इसके टाइम हुई पहली एंग्लो मराठा वॉर, आपको पता होना चाहिए। और देखिए इसी के बाद क्या हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई। तो देखिए काफी बार क्या होता है, मराठा वॉर की ट्रीटी से क्वेश्चन आता है कि ट्रीटी ऑफ सालबाई कौन सी वाली मराठा वॉर के बाद हुई। तो देखिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई। देन सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी इसी के टाइम पे, उसके बाद क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ मंगलोर। तो देखिए दोनों ट्रीटीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
आगे देखिए, ये इकलौता ऐसा गवर्नर जनरल भी बना जिसको इम्पीच किया गया था पार्लियामेंट के अंदर। कौन से पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ये भी पता होना चाहिए। ये इकलौता ऐसा गवर्नर जनरल बना जिसको इम्पीच किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। ये लेकिन तब की बात है, अब यहाँ से चला गया था, ठीक है, ये थोड़ा बाद में होना चाहिए था, पॉइंट पहले लिख गया, कोई बात नहीं, बट आपको पता तो होना ही चाहिए। और क्यों किया गया था? बिकॉज ऑफ करप्शन। करप्शन की वजह से इसको क्या किया गया? इम्पीच कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। और देखिए इसी के टाइम पे पहला न्यूज़पेपर चलाया गया इंडिया का 1780 के अंदर। देखिए पीरियड कब तक है? 85 तक का, काफी लंबा पीरियड है इसका भी, ठीक है। तो 1780 में इंडिया का पहला न्यूज़पेपर चला, आपको पता होगा नाम क्या उसका? बंगाल गैजेट। काफी अब पूछा जाता है एग्जाम में। और किसने चलाया था? ये चलाया था जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी बेटा आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। आपको होता है यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं आपके, केवल हमें गवर्नर जनरल नहीं पढ़ रहे हैं बैठ के, हम इनके टाइम पे जितने भी इवेंट हो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लेक्चर है आपके लिए, ठीक है ना। और आपको इसको शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस जानकारी का फायदा पहुंचे, ठीक है। उनके भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन फंसे, क्या पता आपके नंबर से उनके फंस जाए, तो आपको शेयर करना है ताकि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट हो जाए। और देखिए पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बना, ठीक है, ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बना और ये लास्ट गवर्नर था बंगाल का। अच्छा बना कैसे? क्योंकि देखिए इसके टाइम पे आया था एक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या कहा गया कि जो भैया जो हमारी गवर्नर की पोस्ट है उसको हम बना देंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट, यानी पोस्ट का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। बंदा वही है, बस पोस्ट का नाम बदला गया है। तो बेसिकली 1773 के एक्ट से क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको हम कहने लगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। इतना सही चेंज हुआ और कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। और देखिए इसी के टाइम पे एक फाउंडेशन हुई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी इसके जो हेड बने थे वो कौन बने थे? विलियम जोन्स। और 1784 में रखी गई थी, मतलब बेसिकली बनी थी, आपको पता ही होगा। बाकी विलियम जोन्स इसके क्या बने थे? हेड बने थे। एंड देखिए इसी के टाइम पे क्या हुआ, जो गीता का ट्रांसलेशन हुआ था, जो गीता आपको पता होगा हमारी भागवत गीता है, उसका ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश के अंदर। और किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया, ठीक है। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा क्या किया गया? इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया भागवत गीता का। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो भागवत गीता है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है? तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने किया। देखिए हर एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ल्स विल्किंस ले लीजिए, विलियम जोन्स ले लीजिए, ये क्या कहते हैं जेम्स ऑगस्टस हिकी ले लीजिए, ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन एलिजा इम्फे इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके सारे पॉइंट्स देखने, वेरेन हेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन क्लाइव से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वेरेन हेस्टिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए एक तो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बना, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, यहां से क्वेश्चन बनता है, प्लस एक जेम्स ऑगस्टस हिकी वाले से क्वेश्चन बन जाता है। देन क्या कहते हैं, ये फर्स्ट गवर्नर था जिसको इम्पीच किया गया, आफ्टर दैट एशियाटिक सोसाइटी से क्वेश्चन बनता है। तो मल्टीपल डायमेंशन में इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बिल्कुल वेरेन हेस्टिंग जितना इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर ही लीजिए आप, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे ना, मैं आपको खुद ही हल्का पड़ जाऊंगा, लेकिन जो वाकई में इंपॉर्टेंट है वो तो मुझे आपको बतानी पड़ेंगे ना, जोर देखिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, देखिए जो इनका पीरियड है ना, आप इसको याद रखा कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए याद रखिए। मुझे पता है एक बार में तो याद नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 3-4 बार देख लेंगे ना तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। और देखिए आप ही के फायदे की बात है, तो क्या फायदा है उसमें? देखिए मान लेते कोई इवेंट आया, कोई ईयर आपको दिया गया, ठीक है। मान लेते कोई इवेंट बोला कि बताओ भाई जो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कब बनाएगा इंडिया में, ठीक है, लेटर से मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे 1774 लिखा हुआ है। अब वहाँ पे 4 ऑप्शंस में गवर्नर जनरल के। अब मान लेते हैं आपको सारे गवर्नर जनरल तो पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो कोर्ट बना किसके टाइम पे बना। अब अगर लेकिन आपको टाइम पीरियड पता है उस गवर्नर जनरल का, तो आप बहुत इजीली गेस कर पाएंगे, अच्छा यार 1770 से लेकर 74 तक तो यही था, तो इसी के टाइम पे बना होगा, इस तरह से मतलब गैस कर सकते हैं। या फिर जैसे यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि जो पोस्ट जो थी डिस्ट्रिक्ट जज की वो कब बनाई गई, किसके टाइम में बनाई गई। आपको इसका पीरियड पता है केवल कि भाई 1786 से लेकर 1793 तक का जो पीरियड है वो कॉर्नवालिस के टाइम का पीरियड है। और जो डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट बनी थी वो बनी थी 1788 में। तो आप आराम से गेस कर पाएंगे ना, अच्छा 88 की बात हो रही है, इसके टाइम पीरियड के बीच में आ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजीज होती है, पता है हमारे एग्जाम को लेके। तो आपको इन स्ट्रेटेजीज का यूज करना चाहिए बेटा अपनी प्रिपरेशन के दौरान, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें एग्जाम के अंदर, कोई गुंजाइश ना बचे आपके नंबर कटने की, ठीक है। क्योंकि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप ही का बेनिफिट है। चलिए आगे देखते हैं इसके क्या क्या बेसिकली मेजर इवेंट्स है इसके टाइम पे। तो देखिए इसने शुरू किया था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। बेसिकली क्या है कि रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है। क्या है ये एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए। बेसिकली टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इसने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल को स्टार्ट किया। और देखिए काफी बार पूछा भी गया कि जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल है ये किसने बेसिकली शुरू किया था। अच्छा इसके अलावा और कौन कौन से सिस्टम होते थे? एक तो महलवाड़ी सिस्टम को पता होगा, महलवाड़ी सिस्टम आपको पता होना चाहिए। देन एक होता था रियोतवाड़ी सिस्टम। तो देखिए इनके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में बेटा जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर करेंगे। तो ये 2 और आपको पता होनी चाहिए। वैसे मैंने बता दिया आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि ये भी दोनों क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम ही है, ठीक है। ये भी रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम है। तो मैंने आपको थोड़ा नॉलेज दे दी, मैंने कहा बता दूं बच्चों को हैंड टू हैंड। बाकी देखिए इसने क्या बनाई थी, एक डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट बनाई थी, आपको पता होना चाहिए 1788 के अंदर।
देखिए अब ऐसे काफी बुक्स में आपको 1788 भी मिलेगा और काफी सारी बुक्स में मिलेगा आपको 1789। बस इसमें इशू क्या आता है मैं बता देता हूँ। देखिए उस वक्त क्या था 1788 में दिसंबर के ऑलमोस्ट टाइम पे इसने ये बेसिकली जो बिल था ड्राफ्ट किया इसका, तो उसे पास होते तो 1789 हो गया होगा। तो काफी सारी बुक्स में क्या है ये डेट का थोड़ा इशू है, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेट है वो 1788 ही है। ठीक है, आगे देखिए इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए, काफी बार एग्जाम में पूछा गया हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये काफी अच्छे अच्छे काम भी करके गए हैं जब यहाँ से गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है ये क्लाइव की तरह नरक में नहीं होगा, हो सकता है बीच में कोई स्वर्ग और नरक के। एनीवेज ये कॉर्नवालिस आप देख सकते हैं। और देखो इन्हीं के टाइम पे हुई थी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसके बाद हमने क्या करी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम भी करी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम है वो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हुई थी। ठीक है, और देखिए इन्होंने एक काम बहुत बढ़िया किया, इन्होंने जो एक काम बहुत अच्छा किया वो क्या था, इन्होंने सेपरेट कर दिया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के साथ। ठीक है, जो कि आज आप देखते हैं कि हम कहते हैं ना इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी, आप कहते हैं ना इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आपने सुना भी होगा। तो ऐसी पहले क्या होता था कि जुडिशरी और जो हमारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल कंबाइंड था। ठीक है, एक था, नॉट सेम, एक था। तो उसमें होता क्या था कि जो ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं जुडिशरी वालों से उंगली करते थे, भाई चलो कोई कैसे मान लो कोई केस पे सुनवाई देनी है, इन्होंने अपनी उंगली अड़ा दी, केस का फैसला ही बदलवा दिया। तो इन्होंने इसी सबको देखते हुए क्या किया, इन्होंने डिपार्टमेंट को अलग अलग ही कर दिया, जस्टिस वाले को और रेवेन्यू वाले को, ताकि जो रेवेन्यू वाला छेड़छाड़ ना करे जस्टिस वाले के साथ और जस्टिस वाला छेड़छाड़ ना करे रेवेन्यू वाले के साथ। ठीक है, तो ये एक इनका अच्छा काम है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो कौन थे, सर जॉन शोर थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ पे ना एक फैक्ट है जो बच्चों को नहीं पता होता, वहां से वो क्वेश्चन करके आते हैं गलत अपना, तो वो जो फैक्ट है वो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, ये देखो ये सर जॉन शोर, काफी स्टाइल में बैठे हुए हैं कुर्सी पे, यही सर जॉन शोर, काफी ठीक ठाक आदमी थे, आप कह सकते हैं इन्होंने कुछ ज्यादा बुरा नहीं किया इंडिया के अंदर, तो यू कैन से हाँ भाई ये भी स्वर्ग में हो सकते हैं। एनीवेज देखो इन्होंने के टाइम पे हुआ क्या क्या है, इनके टाइम पे क्या हुआ, देखिए इनके टाइम पे था पहला चार्टर एक्ट 1793 के अंदर। ओके तो देखो 1793 के अंदर क्या आया, फर्स्ट चार्टर एक्ट आया, इन्हीं के टाइम पीरियड में आया। ठीक है, और देखो इनके टाइम पे और क्या हुआ, इनके टाइम हुई थी बैटल ऑफ खरदा, काफी इंपॉर्टेंट बैटल है, काफी बार पूछी गई है एग्जाम में। अब होता क्या है ना, जो बच्चे साउथ इंडिया की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें इस वाली बैटल का पता होता है, हमारे यहाँ क्या है सबको पानीपत की पता है, थोड़ा बहुत यहाँ के आसपास की पता है, लेकिन राजस्थान की पता है, बट ये जो खरदा वाली ये बच्चों को नहीं पता होती, ये पता होती साउथ वाले बच्चों को। तो आपको ये भी देखने जो बैटल ऑफ खरदा काफी इंपॉर्टेंट पूछी गई है, हुई किस किसके बीच में, हुई निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास के बीच में। ठीक है, और 1795 के अंदर ये हुई थी। ठीक है, यानी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई है। और देखो जो मैं बताता बच्चे जो गलती करते हैं उसकी बात करते हैं। देखो जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल है उसको इंप्लीमेंट तो कहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बिल्कुल उसकी तरह है जो विडो रीमैरिज एक्ट है ना, कि भाई बनाया तो था लॉर्ड डलहौजी ने और इंप्लीमेंट किया था लॉर्ड कैनिंग ने, है ना, वैसे कुछ यहाँ पे भी है। ये जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल है बेसिकली ये बनाया किसने था, सर जॉन शोर ने बनाया था। इसको प्लान किसने किया था, सर जॉन शोर ने इसको किया था प्लान, बट इसको इंप्लीमेंट किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो काफी बच्चों को पता नहीं होता। अब होता क्या है, पूछा जाता है कि भाई किसने प्लान किया, बच्चे लगा के आते थे कॉर्नवालिस। अब इसमें दिक्कत भी क्या है ना कि भाई ये जो सर जॉन शोर है आई भी उनके बाद थे, वहां पे तो ये है कि भाई चलो डलहौजी पहले का था, एक बार को गेस भी कर लेता, अच्छा ड्राफ्ट की बात हो रही है तो डलहौजी ने किया होगा, इंप्लीमेंट की बात हो रही है तो कैनिंग हुआ होगा, बट यहाँ पे बच्चा गेस ही नहीं कर पाता क्योंकि ये बाद में आए उनके। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल है इसको जो प्लान किया गया था तो प्लान किया था सर जॉन शोर ने। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया था फिर कॉर्नवालिस को एज गवर्नर जनरल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी बच्चों को नहीं पता होता। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए लॉर्ड वेल्सली, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए जो लॉर्ड वेल्सली है ये 1798 से लेके 1803 तक इनका बेसिकली पीरियड है। इनके टाइम पे दो या तीन चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, दो या तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहला जो मेजर इवेंट है इनके टाइम पे क्या हुआ है वो है सब्सिडरी अलायंस। काफी बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ सब्सिडी अलायंस जो थी उसके लिए हम किसको क्रेडिट देते हैं, किसने बनाई, तो बेसिकली लॉर्ड वेल्सली ने बनाई थी। ठीक है, और देखो ये जो सब्सिडरी अलायंस इन्होंने बनाई उसमें जो पहली ट्रीटी करी गई वो करी गई निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ। को जो टीपू सुल्तान वगैरह ये सब जब हार वोर गए तो उनके साथ उन्होंने क्या करी, ये बेसिकली एक सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी करी। अच्छा इनके टाइम पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर भी हुआ 1799 के अंदर, जिसमें उन्होंने क्या किया, डिफीट किया और मार दिया टीपू सुल्तान को, आपको पता होगा। अच्छा देखिए इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, एक ट्रीटी ऑफ बसीन भी हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ बसीन काफी बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये 1802 के अंदर थी। बाकी जितने भी यहाँ पे मैं इवेंट्स पढ़ा रहा हूँ आपको बेटा, ये मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी मेरा तरीका देख लें पढ़ाता कैसे हूँ मैं हर एक चीज को, हर एक पहलू आपको साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे अब यहाँ पे देखिए इवेंट्स हम सारे डिस्कस कर रहे हैं, एक भी छोड़ तो नहीं रहे ना। तो ऐसे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हर एक इवेंट की तह तक जाएंगे, भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो आपको तो बस इतना करना है कि हमारे साथ बने रहना है, जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं उसके नोट्स बनाए कीजिए, प्रॉपर्ली हर एक लेक्चर को देखा कीजिए, जहाँ पे जो पॉइंटर्स मैं बताता हूँ उनकी जगह अच्छे से नोट डाउन कर लिया
लिया करो, प्लस जो हम पीडीएफ देते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है, क्योंकि आप ही के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है, वो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। प्लस अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने भाई बहनों के साथ जो भी प्रिपरेशन करें, दोस्तों के साथ। और क्या चाहिए हमको यार, और तो कुछ चाहिए भी नहीं वैसे, बस आपका प्यार ही चाहिए। एनीवेज आगे देखो, इन्हीं के टाइम पे जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो बनाई गई थी, ठीक है। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी है ना वो बेटा इन्हीं के टाइम पे बनाई गई है, ठीक है। और देखो जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी वो भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड वेल्सले के टाइम पे हुई थी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। अच्छा मुझे लगता है मैंने वेरन हेस्टिंग में ना आपको गलती से सेकंड और मैसूर वार की जगह मराठा बोल दिया, मुझे ऐसा रिकॉल हो रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे गलती से बेटा मिस प्रिंट है, ये मैसूर होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसे मैसूर कर लो, ठीक है बेटा, ये करेक्ट कर लेना। ये थोड़ा सा गलती से मिसप्रिंट हो गया, वो तो मुझे मैंने भी देखा कि यार मराठा में शायद पहले बोल चुका हूँ सेकंड वाली, तो मुझे सडनली वो रिकॉल हुआ कि हाँ तो मैसूर था, मराठा नहीं था। तो देखिए यही होता है कि जब आप हिस्ट्री को इवेंट वाइज पढ़ते हैं तो आपको देखो, जैसे मेरे को गलती तुरंत याद आ गई, रिकॉल हो गई कि यार मैंने ये वाला इवेंट यहाँ पढ़ा था, इस टाइम पीरियड के बीच में पढ़ा था, तो वहां पर मैंने मराठा कैसे बोल दिया। तो देखो यही आपको भी करना है, आपको इवेंट्स को पीरियड के हिसाब से पढ़ना है, तभी मैंने यहाँ पे पीरियड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मैसूर आएगा, यहाँ पे बेटा करेक्ट कर लेना, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। एनीवेज चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो बेटा वहां पे करेक्ट कर लेना, अगर आप नोट्स बना रहे हो इस वीडियो के तो वहां पे करेक्ट कर लेना, वो बेटा मैसूर वॉर है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट देखिए जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो कौन बने, वो थे सर जॉर्ज बार्लो, आपको पता होना चाहिए, सर जॉर्ज बार्लो बने थे नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और केवल 2 साल के लिए बने थे, ठीक है, ज्यादा इनका टाइम था नहीं, 2 साल के लिए बने थे। आप देख भी रहे हो ना, बुढ़े से तो है यार, रिटायर हो गए और क्या, चल दिए अपने घर को। और देखिए इन्होंने क्या किया था कि सेकंड जो एंग्लो मराठा वॉर थी उसको एंड किया था, पहली चीज तो ये इन्हीं के टाइम पे वो एंड हो गई थी, और दूसरी चीज क्या है, इन्हीं के टाइम पे हुई थी वेलोर म्यूटिनी। बेसिकली ये रीजन था इनको हटाने का, मैं बता दूं आपको, वो तो खैर मजाक था कि इनका रिटायरमेंट हो गया। ये जो वेलोर म्यूटिनी थी इसका जिन्हें क्या किया, हटा दिया गया, दे गॉट सस्पेंडेड, ही गॉट सस्पेंडेड, नॉट दे, ही गॉट सस्पेंडेड, तो इसलिए यहां से इन्हें हटा दिया गया वेलोर म्यूटिनी के बाद। और फिर कौन आए, फिर आए लॉर्ड मिंटो वन, लॉर्ड मिंटो वन आए इनके बाद। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा अभी। इनका जो टाइम पीरियड था वो कौन सा था, 1807 से लेकर 1813 तक का टाइम पीरियड, वो 6 साल तक ये रहे, मतलब ये देखिए कौन, लॉर्ड मिंटो वन। तो देखिए इनका जो टाइम पीरियड था उसमें कल 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, वो क्या कहें देखिए। एक तो था ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कि रणजीत सिंह के साथ करी थी इन्होंने 1809 के अंदर, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बेटा बच्चों को पता भी नहीं होता 1809 के अंदर क्या कही थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कही थी रणजीत सिंह के साथ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था इन्हीं के टाइम पे, काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है बेटा ये, क्योंकि इसमें क्या किया था कि जो कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड के अंदर, कि भाई जो इंडिया के संग ट्रेड है केवल ये कंपनी करेगी, उसको खत्म कर दिया गया। मोनोपोली विल बी एंडेड बाय दिस, केवल क्या रह गया था, ट्रेड विद चाइना, बता देता हूं यहाँ पे, ट्रेड विद चाइना और टी, ट्रेड विद चाइना बचा था बेटा, और टी का ट्रेड बच गया था जो ये कर सकती थी कंपनी मोनोपोली के अंदर। बाकी जो पूरी मोनोपोली थी कि भाई कॉटन का ट्रेड है, स्पाइसेस का ट्रेड है, अब जो उसमें मोनोपोली थी वो हटा दी थी कंपनी की इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। आगे देखिए आगे लॉर्ड हेस्टिंग, ये बेटा वेरन हेस्टिंग नहीं है, अलग है, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग है। ये देखिए ये गंजू पटेल जो दिख रहे हैं ये लॉर्ड हेस्टिंग है, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड है ये काफी लंबा है, ये 1813 से लेके 1823 तक का है, और आप कह सकते हैं वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे हैं ये, ठीक है। ये रॉबर्ट क्लाइव से ज्यादा सर्विंग रहे हैं, और इसकी वजह क्या थी, क्योंकि इन्होंने काफी हद तक एक तो एक्सपेंशन किया कंपनी का, और प्लस शांति बनाए रखी, कोई बहुत ज्यादा इनके टाइम पे क्या कह सकते हैं हल्ला गुल्ला कटा नहीं था, ठीक है। तो अब देखते हैं इनके टाइम पे क्या क्या इवेंट्स हुए। देखिए इनके टाइम पे सबसे पहला जो इवेंट है वो था एंग्लो नेपाल वॉर, जब ये आया उसी के अगले साल ये वॉर हो गई थी, और लगभग 2 साल तक ये तनातनी चलती रही नेपाल के साथ। तो एंग्लो नेपाल वॉर हुई इन्हीं के टाइम पे। देन हुई ट्रीटी ऑफ संगली, तो ठीक है, ट्रीटी ऑफ संगली हुई 1816 के अंदर, ऑब्वियसली इस नेपाल वॉर के बाद हुई है, ठीक है। और देखिए इनके टाइम पे और क्या हुआ, इनके टाइम पे हुई थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम के अंदर किसके टाइम में हुई है, तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हुई है, ठीक है। काफी लोग इसको वीरेन हेस्टिंग से कंफ्यूज कर जाते हैं, और वहां पे देखो वहां पे भी एक मराठा वॉर है फर्स्ट वाली, तो वहां से बच्चे क्या करते हैं इसको घुमा देते हैं अपने दिमाग के अंदर। तो आपको ध्यान रखना ये हेस्टिंग है और ये वो वीरेन हेस्टिंग है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है, इसका टाइम पीरियड है 1817 से लेकर 1818 तक, ठीक है। अब देखिए हम देखा ना टाइम पीरियड पता होता है तो आपको तुरंत गलती पकड़ में भी आती है जब पढ़ते हैं, जैसे मेरे को तुरंत पकड़ में आ गई थी जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो आपको ऐसे टाइम पीरियड पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी इसमें एक ट्रीटी ऑफ पूना भी करी गई थी 1817 के अंदर, ठीक है। और आपको तो पता है अंग्रेजों की आदत है भाई, ट्रीटी करते हैं उसको तोड़ते हैं फिर ट्रीटी करते हैं, तो ऐसे ही कुछ था कि 1817 के अंदर तो इन्होंने क्या किया, पहले ट्रीटी कर ली मराठाओं के साथ, फिर क्या किया इसको इन्होंने तोड़ दिया। और देखिए ये जो रियोत वाली सिस्टम था ना हमारा रेवेन्यू कलेक्शन का, उसको भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और उसको प्लान किसने किया था, अगेन थॉमस मुनरो ने इसको प्लान किया था। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, प्लान
प्लान पूछेगा तो थॉमस मुनरो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बोलेगा इंट्रोड्यूस किसने किया, इंप्लीमेंट किसने किया, तो रियोतवारी जो इंट्रोड्यूस किया था किसने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम आपका लॉर्ड एमआरएस, जो इनका पीरियड है वो बेटा 1823 से लेके 1828 तक का इनका पीरियड है। तो देखिए इनके टाइम पे 3 मेजर इवेंट हुए, वो कौन कौन से देखिए। फर्स्ट बर्नीज वॉर पहले तो इनके टाइम पे क्या हुई, फर्स्ट बर्नीज वॉर, यानी जो बेसिकली बर्मा के साथ जो वॉर थी, उसी जो कि आज म्यांमार है एक्चुअली में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट बर्नीज वॉर बोलते हैं। देन उसी वॉर की खत्म होने के बाद इन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी कर ली, एज यूजुअल अंग्रेजों की आदत, लड़ाई करो ट्रीटी करो, लड़ाई करो ट्रीटी करो, इनकी स्ट्रेटेजी रहती है ये। तो इसका ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ येंडाबो की ट्रीटी हुई 1826 के अंदर। और इन्होंने और क्या किया, एक्विजिशन किया मलाया पेनिनसुला का एंड भरतपुर का, ठीक है। तो जो मलाया पेनिनसुला है, ठीक है, उसका इन्होंने एक्विजिशन किया, इन्हीं के टाइम पे हुआ बेसिकली वो, और भरतपुर का भी एक्विजिशन इन्हीं के टाइम पे हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे आता है वैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक, आगे क्या आता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है, आपको पता होगा, लेकिन उसको हम कवर करेंगे जब हम क्या करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको पता होगा वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे थे और फर्स्ट बने थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को वहां से शुरू करेंगे, यहीं पे करते हैं सेशन को एंड। आई होप आपको ये काफी पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसको लाइक कर दो यार फटाफट से, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की वीडियोस कभी मिस ना हो। और इस सेशन का जो पीडीएफ वो मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।